नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत सा ट्रिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों, विशेष करके संविधान सभा के गठन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया है, जो सभी एग्जामों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? ऑप्शन है क्रिप्स योजना 1942 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। तो इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत भारतीय संविधान का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना, इसका गठन एटली सरकार के द्वारा, ये भी याद रखिएगा, एटली सरकार के द्वारा फरवरी 1946 में किया गया था और यह भारत 24 मार्च 1946 को आया था। ये ध्यान में रखिएगा कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसमें 3 सदस्य थे और वो सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस जो थे इस मिशन के अध्यक्ष थे। इसका उद्देश्य था सभी भारतीय दलों और समूहों की सहमति से भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना, और इसने संविधान सभा की एक संरचना प्रस्तुत किया था जिसमें कहा था कि प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था, यानी कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुना जाना था। इस प्रकार से कैबिनेट मिशन योजना के तहत 389 सदस्यों का चयन किया जाना था संविधान सभा के लिए। जो 389 सदस्यों का चयन किया जाना था, उनमें से 296 ब्रिटिश भारत से और 93 देसी रियासतों से आने थे। जो 296 सदस्य थे, इनका निर्वाचन किया जाना था, जबकि जो देसी रियासतों से सदस्य थे, ये मनोनीत किए जाने थे। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। जो 296 ब्रिटिश भारत से सदस्य थे, उनमें से 292 सदस्य गवर्नर प्रांत से थे और 4 मुख्य आयुक्त के प्रांत से थे। मुख्य आयुक्त प्रांत जो 4 थे वो थे दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। कुर्ग कहाँ पे है? तो कर्नाटक में, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने संविधान निर्मात्री सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया? ऑप्शन है BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, MN रॉय, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है MN रॉय। संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1934 में MN रॉय ने किया था कि भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर एक संविधान सभा की मांग की थी और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि संविधान स्वतंत्र भारत का संविधान बाहरी हस्तक्षेप के बिना वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। 1940 में जो नेहरू की बात थी, उसको स्वीकार कर लिया गया सैद्धांतिक रूप से। उसी को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। तो कई बार पूछा जाता है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया, तो 1940 में आया था। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया और इसमें कहा गया कि स्वतंत्र संविधान के लिए निर्माण के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया था और कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसको अपनाया जाएगा, लेकिन भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति, 8 लाख व्यक्ति, 15 लाख व्यक्ति। तो इसका सही आंसर है 10 लाख। 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना था कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के लिए। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? ऑप्शन है C राजागोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर S राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जो अंतरिम सरकार थी उसको देख लेते हैं, अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन सा विभाग लिया था। तो जवाहरलाल नेहरू थे कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष या उपसभापति थे, विदेश मामलों और राष्ट्रमंडल के ये मंत्री थे। और वल्लभ भाई जो पटेल थे, ये गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री थे। बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री। जान मथाई उद्योग और आपूर्ति मंत्री थी और C राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। आसफ अली रेलवे मंत्री, कई बार पूछा गया है। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे और CH बाबा ये कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री ये थे। तो इससे भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेष करके जगजीवन राम श्रम मंत्रालय, आसफ अली रेलवे,
सी राजगोपाल जी शिक्षा और राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। ध्यान में रखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, सर पैथिक लॉरेंस, विलियम वुड। तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था और इसमें कौन कौन सदस्य थे? स्टेफर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे और सर पैथिक लॉरेंस थे। तो विलियम वुड नहीं थे, तो इसका सही आंसर है विलियम वुड। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन है दिसंबर 1946, नवंबर 1950, दिसंबर 1948, जनवरी 1950। तो सही आंसर है इसका दिसंबर 1946 में किया गया था। संविधान सभा, इसकी पहली जो बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था। 207 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें से 9 महिला सदस्य थी। और जो पहली बैठक हुई उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद जो थे अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। उसके आधार पे इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष मिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष उस दिन बनाए गए 11 दिसंबर 1946 को ही एच.सी. मुखर्जी और इनके साथ साथ बी.टी. कृष्णाचारी को भी उपाध्यक्ष बनाए गए। तो 2 उपाध्यक्ष बने, एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णाचारी। संवैधानिक सलाहकार भी उसी दिन मिले, बी.एन. राव। 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और वही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना कहलाने लगा। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था। ये भी डेट याद रखिएगा। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 5 दिसंबर 1949। तो इसका सही आंसर है 24 जनवरी 1949 संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। प्रमुख तिथियां: 24 जनवरी 1950 संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। इसी दिन राष्ट्रीय गीत को और राष्ट्रीय गान को भी संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। ये भी ध्यान में रखिए। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत और अंगीकार किया गया था, और संविधान उसी दिन से आंशिक रूप से लागू भी हो गया था। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन है 7, 9, 12, 15। तो इसका सही आंसर है 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे, और इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे। जो आखिरी का अधिवेशन हुआ था ना, जिस दिन संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे 24 जनवरी 1950 को, उस दिन को अगर शामिल कर लिया जाए तो कुल अधिवेशनों की संख्या 12 हो जाती है। और टोटल संविधान पे सिग्नेचर करने वाले, हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 284 सदस्य थे जिन्होंने सिग्नेचर किया। सबसे पहले सिग्नेचर किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये भी ध्यान में रखिएगा। और सबसे बाद में सिग्नेचर करने वाले व्यक्ति थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद थे सबसे बाद में सिग्नेचर किए, और सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर, के. संथानम, बी.एन. राव, के. एम. मुंशी। तो सही आंसर है बी.एन. राव। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन है 15 अगस्त 1949, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1949, 15 नवंबर 1949। तो सही आंसर है 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 26 जनवरी, 26 नवंबर, 26 अक्टूबर, 15 अगस्त। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही संविधान अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ऑप्शन है 12, 14, और यहाँ पे 12 फिर आ गया, और डी ऑप्शन है 15। तो इसका सही आंसर है डी, 15 महिला सदस्य थी। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शन है ऑस्टिन, विंस्टन चर्चिल, C.R. एटली, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर है ऑस्टिन। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। इनको पद्मश्री भी अवार्ड दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। पद्मश्री से भी ये सम्मानित किए गए हैं ग्रेनविले ऑस्टिन को। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था?
ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, पंजाब, मद्रास। तो इसका सही आंसर है बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अंबेडकर का पहली बार संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था वो पश्चिम बंगाल से हुआ था, जयसुर कुलना से हुआ था। लेकिन भारत का विभाजन हो जाने से वो स्थान था पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, इसलिए पुनः निर्वाचन हुआ बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। तो इसका सही आंसर है बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 14 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 25 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948। तो इसका सही आंसर है 14 नवंबर 1949। संविधान सभा का वाचन, तो प्रथम वाचन हुआ 4 नवंबर 1948 को शुरू हुआ और 9 नवंबर 1948 तक चला था। द्वितीय वाचन जो हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 और तृतीय 14 नवंबर 1949 से शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला था। भारतीय संविधान के सुलेखक कैलीग्राफर कौन थे? ऑप्शन है प्रेम बिहारी रायजादा, नंदलाल बोस, B.R. सिन्हा, सर B.N. राव। तो सही आंसर है इसका प्रेम बिहारी रायजादा। भारतीय संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। ऑप्शन है हाथी, शेर, बाघ, सफ़ेद कबूतर। तो इसका सही आंसर है हाथी। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।